ओम शांति। हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आपकी दोस्त। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रक्षाबंधन के सभी पक्षों को रखने का प्रयास करूंगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, रक्षाबंधन भाई और बहन के स्नेह का पर्व है। रक्षाबंधन में रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा और बंधन का मतलब होता है बाध्य। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर स्नेह बंधन राखी बांधती है और भाई आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, अब मैं रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई यह आप लोगों को बताऊंगी। इसके प्राचीन, मध्य और आधुनिक स्वरूपों को आप लोगों के समक्ष रखूंगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि पौराणिक कथा में इसका क्या उल्लेख है। इसका उल्लेख है जब देवता और असुरों में 12 वर्षों तक युद्ध होता रहा। अंत में देवता पराजित हो गए। असुरों का तीनों लोकों पर आधिपत्य हो गया। असुर ने कहा, अब यज्ञ, वेद का पठन, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे। ऐसे में तीनों लोकों के धर्म का नाश होने लगा। इससे दुखी और चिंतित होकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। दोस्तों, गुरु बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी सची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत करके रक्षा सूत्र तैयार किए और मंत्रों के उच्चारण के साथ इंद्राणी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा, जिसके फलस्वरूप देवताओं की दानव पर विजय हुई, धर्म की विजय हुई। दोस्तों, दूसरी कहानी के इतिहास में रक्षाबंधन के विषय में यही बताया गया है कि इसकी शुरुआत रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का है। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिम के बीच संघर्ष चल रहा था। तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने भाई का फर्ज अदा करते हुए रानी कर्णावती की रक्षा कर उन्हें अपनी बहन का दर्जा दिया था। दोस्तों, तीसरी कहानी है उस समय की जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत में जिस समय अंग्रेज अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइड और रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया था। दोस्तों, 1905 में बंगाल में ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन कर फूट डालने की कोशिश कर रही थी। उस समय बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन की शुरुआत की थी, देश की धर्म की रक्षा की थी। दोस्तों, यह तो कुछ कहानियाँ हो गई जिससे ये पता चलता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई थी। परंतु दोस्तों, वर्तमान समय जब हमारा विश्व अनेक संकटों से जूझ रहा है, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा, धर्म की रक्षा, हितों की रक्षा के लिए भी जागरूक होना होगा। हमारे समाज में आज मूल्यों के क्षरण के कारण सामाजिकता सिमटती जा रही है और प्रेम, सम्मान की भावना में बहुत कमी आ गई है। यह पर्व आत्मीय बंधन को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ सामाजिकता का भी विकास करता है। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है कि हम अपने विश्व की रक्षा कैसे करें। दोस्तों, आज महिला बालिका घर से बाहर बसों में, रेलों में, सड़क पर, विद्यालय, महाविद्यालय के कैंपस में असुरक्षित है। यहाँ तक कि वह अपने घर परिवार में भी असुरक्षित है। यह रक्षाबंधन जैसा पर्व हमें एहसास दिलाता है कि हम उनकी रक्षा के लिए आगे आकर पहल करें। इस पर्व में एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। दोस्तों, अंत में मैं इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी को इतना ही कहूँगी कि हम सबको मर्यादा की धागा बांधना है
और जीवन भर उसकी रक्षा करना है। विश्व में स्नेह और प्यार का उपहार बांटना है। सभी बहनों की तरफ से। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।